बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम मुर्ज़ा वहाब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मोहतरम ज़ुबैर साहब, ताहा सलीम साहब, दीन मोहम्मद साहब, हमारे शेख खान साहब और स्टेज पे बैठे हुए और मेरे सामने मौजूद तमाम हाज़रीन महफिल, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का एक मेन जोन जो है वहाँ पर ये शुरू किया गया है सॉलिड वेस्ट की तरफ से काम, और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, जिसमें कोरंगी पे भी आज मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया गया, और सेंट्रल के जो दीगर जोन हैं वहाँ पे इंशाअल्लाह जुलाई के एंड तक ये प्रॉपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो जो पूरे कराची का जो कचरा है वो अब साफ होगा, और जो विजन है मेरे चेयरमैन साहब का, एक तरक्की का, एक बेहतरी का, उसी की तकमील के लिए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और हम सब, जिस पे मैं भी, मुर्तज़ा साहब, सईद गनी, हमारे दीगर जो सब दोस्त हैं, इसमें दिन रात काम कर रहे हैं ताकि पूरे सूबे में बेहतरी लाई जा सके। तो जिस तरह बताया गया कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉपर लोगों को तंग किया जाता है, और जो हमारे ये मुजाहिदीन सॉलिड वेस्ट वाले और इनके साथ दीगर जो म्युनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब काम करते हैं और इनको कोई रुकावटें आती हैं, तो ये आप परेशान ना हो, आपके साथ हम सब हैं। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध पुलिस और हमारे रेंजर्स के जवान भी आपके साथ हैं। तो कोई भी कहीं भी ये ना सोचे कि वो इनके किसी काम में कोई रुकावट डालेगा, और अगर कहीं भी इस तरह की पहले शिकायत आई हैं तो उन सब के साथ बहुत सख्त एक्शन लिया गया है ताकि दूसरों को भी ये सबक हो। तो मैं दोबारा इस वजह से ये दोहरा रहा हूँ कि ये शिकायत आती हैं, तो इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन भी है और लॉज भी बनाए गए हैं ताकि अगर कोई हिंड्रेंस करे या कोई परेशान करे तो उसके साथ सख्त तरीके से पेश आया जाए। और जो हमारे इनके जीएम हैं, हेड हैं इस कंपनी के, ताओ लू साहब, वो भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है उनकी जहाँ जहाँ इनकी कंपनी ने काम किया है। तो ये सारी बेहतरी लाएंगे। आपको काफ़ी तफसीलात मुर्तज़ा साहब ने बताई कि जो हमारे तरक्याती जो प्रोग्राम हैं, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ के दीगर जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें जो हमारा बजट गुजरा है उसमें भी थी, और अब भी जो आने वाला बजट है उसमें बहुत सारी स्कीमें रखी गई हैं ताकि यहाँ पे तरक्की का जो सफ़र है, जो विज़न है मेरे चेयरमैन साहब का, उस पर अमल कराया जा सके। सारे प्रेस के दोस्त बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब हम कोरंगी का स्टार्ट किया था और उसके बाद हम लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, तो हमने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो चेयरमैन की सरबराही में है, ये वहाँ का कचरा साफ करने के लिए है, जो सियासी कचरा भरा हुआ था। तो उसमें तो कामयाबी हो गई, वो कचरे से तो जान छूट गई। अब यहाँ का जो कचरा है उसका सेंट्रल से भी सफाया आज शुरू हो जाएगा, तो उसमें सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तो मुल्क की तरक्की भी होगी, सूबे की तरक्की होगी, शहर की तरक्की होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी जी कर लें। जी सर।
हेलो हेलो हेलो। देखिए, ये अनोखे लाडले थे और वो ये समझते हैं चलो कि अगर वो हुकूमत में है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब खराब है। और इसी तनाजर में वो आला अदालतों को, हमारे मुक्तदर इदारों को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की बल्कि खान साहब ने बकवास हेलो की है। हेलो। और हमें अपने इदारों का, अपनी अदालतों का और जो सियासी कायदीन है उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब से ये कहूंगा कि वो इस तरह की बातें ना करें जो मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ ले जाएं। हमारी अदालतें, हमारे इदारे, हमारे सियासी रहनुमा इंतहाई काबिल इज्जत हैं। खान साहब ये समझते हैं कि वो अगर वजीर आजम है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब गलत है। और आपने देखा होगा, क्योंकि ये चीजें मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, कि जब ये मूव इनके खिलाफ चली थी, ये तो 2019 से शुरू है। और उस वक्त तो ये कहते थे कि कोई मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के दिखाए। और जब आपको याद होगा, चेयरमैन साहब ने ये मार्च शुरू किया था और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा बात की कि इस मौजूदा, जो उस वक्त वो वफाकी नाअहल हुकूमत थी पीटीआई की, उसको आईनी तरीके से हटाया जाएगा। और वो एक ही तरीका था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और जब इन्होंने देख लिया कि अब वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो वो गुन गाते थे उन्हीं इदारों के, उन्हीं ममालिक के, मिसालें दिया करते थे। और जब वो नजर आ गया कि अब इनका धड़न तख्ता है, तो अब उनको सब वो बुरे लगने लग गए। और अब वो एक इनके और भी जितने भी लोग हैं वो बड़ी जलाओ घेराव की बातें करते हैं। और हम तो इन्हें कहते हैं कि वो अपने उन यूथियों को इस्तेमाल करें ना, वहां पे जिनके खिलाफ यहां बोलते हैं उन्हीं ममालिक में इस्तेमाल करें ना, तो थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए, थोड़ा उनका गुस्सा भी कम हो जाए। बजाय कि ये गुस्सा अपने मुल्क में निकाल रहे हैं, अपनी अदालतों पे, अपने मुक्तदर इदारों पे और दीगर शरीफ लोगों पे, तो ये गुस्सा वहां पे निकालें तो इनका पता चल जाए। वहां तो इनके लोगों की नेशनलिटीज हैं, वहां पे ये कोई बात जो है उसके खिलाफ नहीं करते। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसकी मैं दोबारा आपके तवस्सुत से सबसे कहता हूं कि होश के नाखून लें और अपने मुल्क को मजबूत करें। ये ना हो कि हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि आप इस वक्त सेंट्रल में खड़े हैं, तो सेंट्रल जो है वो कराची का सबसे बड़ा जिला है, तो आपके इत्तेहादी आज आपके साथ नहीं है। हालांकि अब तो तकरीबन बड़ी मोहब्बतें आप दोनों के दरमियान हो गई हैं। तो अभी जिक्र किया कि सेंट्रल से भी गंद को साफ करेंगे, तो ये गंद कौन सी गंद है? कोई पीटीआई वालों की गंद है या एमक्यूएम वालों की तरफ आपका इशारा है? क्योंकि सेंट्रल तो उन्हीं के पास रहा है और लोगों को शिकायतें उन्हीं से रही हैं। देखिए, आप भी तनकीद करते रहे। मैंने आपसे वजाहत की कि सियासी गंद चेयरमैन साहब के मार्च की वजह से खत्म हुआ। यहां का जो कचरा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंध हुकूमत की जो काविशें हैं उससे खत्म होगा और लोगों को यहां पे रिलीफ मिलेगा, घरों से कलेक्शन होगी और फिर वो लैंडफिल साइट पर जाएगी। और फिर जिस तरह दीगर चीजें भी बताई गई कि वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट भी हैं, तो आप इन चीजों को गड़बड़ ना करें। और जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हमने उन्हें भी इनवाइट किया था, तो किसी वजह से वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए। और हम सब ने मिलकर काम करना है, सियासी पार्टीज हों, सोशल वर्कर्स हों या आम लोग, जब तक सब मिलकर हम काम नहीं करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से अभी बताया गया कि मॉडल कॉलोनी की तरह, करंगी की तरह वही मॉडल सेंट्रल में भी लाया जाएगा, तो जब से ये सऊदाबाद वाली रोड बनी है तो उस पर जब भी कचरा होता था उस हवाले से मीडिया ने काफी काम किया है।
वहाँ के लोगों से बात होती रहती है। इलाका मकीन वहाँ के ये कहते हैं कि जब से चीनी कंपनी को ठेका दिया है उससे मजीद सूरत हाल खराब हुई है। तो क्या उसी तरीके का सिस्टम अब सेंट्रल में भी लाया जाए? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं जैसे मुर्तजा वहाब साहब और चन्ना साहब ने कहा कि जो माफियाज हैं उनको कचरा ना उठाने दें, उसका अलग ऐलान कर दें ना कि आवाम से अपील कर दें कि वो किसी को भी कचरा ना दे, डेली बेसिस पे उनके पास सरकारी गाड़ी आया करे। जी बिल्कुल, जहां जहां काम शुरू हुआ है वहां पे ऐसा ही है, और आपकी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मैं भी आपको आज सही इन्होंने ट्रीट नहीं किया। जहां काम हो रहा है वहां पे बेहतरी आई है, और वहां के लोग ये कहते हैं। जो जिस सड़क की मिसाल आपने दी, मे भी वहां पे काम शुरू ना हुआ हो। और एक और बात भी, आज हमारे दोस्त बैठे हैं इंडस्ट्रियल जोन के, तो इनका भी जो एरिया है यहाँ का सेंट्रल का, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इनके साथ भी MOU हुआ है, और सेक्रेटरी नजम साहब भी आए हैं, और तो बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी के ख्वाह हैं। जहां पे अगर कोई शिकायत है तो उसको जरूर दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। शाह साहब।